आज मैं आप लोगों को चंद्रवंश की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। कथा तो श्रूयतां राजन् वंशसमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कृत्यन्ते पुण्यकृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें चंद्रवंश की कथा सुनाने जा रहा हूँ। जिस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उस पावन पवित्र वंश की कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए गाध, और गाध यहाँ विश्वामित्र हुए, और गाध की ही पुत्री थी सत्यवती। गाध की ही बेटी थी सत्यवती, जिनका विवाह हुआ। उनके पुत्र हुए जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम आदि, और विश्वामित्र जी की कई पीढ़ी बीतने के बाद एक राजा हुए, जिनका नाम है नहुस, नहुस राजा। उनके 6 पुत्र हुए, याति, यजाति, संजाति, आयति, व्यति, कीर्ति। 6 पुत्र हुए। उसमें जो यजात नाम के द्वितीय पुत्र हैं, उनका विवाह हुआ दिव्यानी से, शुक्राचार्य के पुत्र दिव्यानी से विवाह हुआ। और दिव्यानी का अपमान किया था शर्मिष्ठा ने, तो शर्मिष्ठा दासी बन करके गई। लेकिन राजा यजात ने शर्मिष्ठा को भी पत्नी रूप में स्वीकार किया, उनको भी पत्नी रूप में स्वीकारा। इसलिए यदुं च तुर्वसुं चैव ते भयानि व्यजायते द्रुभियुं च अनुं च पुरुं च शर्मिष्ठा वर्षवर्मणि। यदु और तुर्वसु ये 2 पुत्र हुए महारानी दिव्यानी के, और द्रुभु, द्रुह्यु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र हुए शर्मिष्ठा के। ये जो है 3 पुत्र हुए शर्मिष्ठा के। तो दिव्यानी ने ये बात अपने पिताजी से कही कि हे पिताजी, जिसको मैं दासी बना करके ले गई थी, उसको भी राजा ने पत्नी रूप में स्वीकार लिया, और उसके 3 पुत्र हो गए, मेरे 2 ही पुत्र हुए। तो शुक्राचार्य जी ने कुपित होकर के और श्राप दे दिया वृद्ध होने का। लेकिन जब राजा यजात बड़ा जो है प्रार्थना करने लगे, बोले कि महाराज, अगर हमें ये श्राप आप दे देते हैं, हम वृद्ध हो जाते हैं, तो इससे आपकी बेटी को भी तो कष्ट होगा। तो शुक्राचार्य बोले कि ठीक है, लेकिन देखो, इस समय मैं अपने वरदान को वापस, अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता। लेकिन एक बात है, तुम अपने पुत्र के, किसी भी पुत्र की युवावस्था को लेकर के रह सकते हो। तो जो है सभी पुत्रों से कहने लगे अपना युवावस्था दे दो, लेकिन किसी ने अपना युवावस्था नहीं दी। लेकिन जो सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, उन्होंने अपना युवावस्था दिया। बोले कि पिताजी, आपका ही दिया हुआ ये शरीर है, आप हमारा युवावस्था ले लीजिए, और दे दी। और राजा यजात ने हजारों वर्षों तक कामोपभोग किया। लेकिन एक दिन उनके मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई कि मैं पुत्र के युवावस्था को लेकर के कामोपभोग किया। लेकिन तृष्णा ने जीर्णा वैमेव जीर्णा, शरीर जीर्ण हो गया, लेकिन तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती।
शरीर वृद्ध हो गया लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता, मन कभी वृद्ध नहीं होता। क्योंकि जलती हुई अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डाला जाए तो अग्नि कभी बुझ नहीं सकती, वो अग्नि कभी बुझ नहीं सकती। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।